हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था और आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मींस मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जनरली हमारे कुछ मेटल हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये क्या करता है, जनरली अगर इनको एयर में खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, इनको कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, कोई कैटलिस्ट यानी कि एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर इनको खुला छोड़ दो तो ये आग पकड़ लेंगे। ट्राई कर लेना, स्कूल में लेबोरेटरी में से सोडियम ले लेना, सोडियम को खुला छोड़ के देखना, थोड़ी देर बाद वो फायर कैच कर लेगा। ठीक है, तो अगर अपन एक रिएक्शन लेके देखें तो सोडियम की ले सकते हैं। सोडियम की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हो जाएगी 4Na, तो बन जाएगा 2Na 2Na2O। ये हो गया हमारा सोडियम का ऑक्साइड। मींस ऑक्सीजन के साथ मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उनके ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम के साथ पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और जैसे कुछ मेटल है हमारे, जैसे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं उसको अपन ने खुला छोड़ दिया तो रिएक्ट हो जाएगा ना। अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करें तो हीट, एयर के अंदर वैसे ही ऑक्सीजन है, अगर हीट करेंगे तो ऑक्सीजन तो मिल ही रही है उसके अंदर, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन साथ में ये एक व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ भी जलेगा। तो ये याद करना है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम यानी 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू बना लेता है 2MgO। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और है जैसे हमारा हो गया आयरन। आयरन भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुले में कर लेगा। इसको अपन को काफी देर तक हीट करना पड़ेगा और तब जाकर ये क्या बनाएगा, इसका ऑक्साइड। तो इसमें अपन ने 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए, 3Fe2। ठीक है, अब Fe3O2 Fe3O2 ये होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड। अब जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 3Fe 2Mg 4Na, तो तुम्हारे लिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको देखना चाहो तो देख सकते हो। इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बस एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, उस पर यूज करना है और थोड़ा सा कुछ लर्न करना पड़ेगा, तो इजीली तुम बड़ी से बड़ी रिएक्शनों को बैलेंस कर पाओगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है, जैसे इसी में देख लेते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड वाटर हो गया। ये 3 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। मतलब एक लोहे पर जंग लगना होता है ना, कोरिजन रस्टिंग, वो भी इसी के टॉपिक में बताऊंगा। तुम एक काम करना, इनके ऊपर एक रिएक्शन या तो सर्च करना है या बनाकर देखना, तुमको आती है तो मेरे को कमेंट में सेंड करना। ये कौन सी रिएक्शन है, लोहे पर जंग लगने वाली, जो तुम्हारे टॉपिक है। चलो मैं अब यही आ रहा है तो इसी को पढ़ लेता है। तुमने कभी सुना है अपने घरों में मम्मियाँ होती है, वो बोलती है, वो ज्वेलरीज पहनती है सिल्वर या गोल्ड की, तो उनको कहते हुए सुना है कि मेरी जो सिल्वर ज्वेलरी है वो ब्लैक हो गई है धीरे धीरे, तो इसको धुलवा के ले आओ, इसको वॉश करवा के ले आओ। तो वॉश करवा के लाते हैं, फिर वो वापस से शाइन मारने लग जाती है। तो ये जो ब्लैक होना होता है, ये क्यों होता है? उसका रीजन यही है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पर थोड़ा सा वाटर भी होता है। अब वाटर कैसे आ गया, मम्मी ने पहन लिया, तो यहाँ पर एयर में चलो ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर कहाँ से है? तो वाटर का मतलब हो गया स्वेटिंग। हमारे उनकी स्वेटिंग होती है, मतलब जो पसीना आता है, साथ में एयर है ही और मेटल मिल गया। तो ये तीनों चीज मिलकर क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर। उसे ही कहते हैं अपन रस्टिंग होना। ठीक है, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे वो आयरन हो, इसे ही कहते हैं अपन रस्टिंग। तो ये भी एक एग्जांपल ही था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपने घरों में वो होता है पूजा करने के लिए लोटे होता है, जिसे अपन रामजरा कहते हैं। तो रामजरा में भी देखना, अपन जब भी उसको पूजा करते हैं तो मिट्टी से उसको साफ करते हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करते हो। जब साफ कर लेते हैं तो एकदम शाइन मारने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वाले जो यूटेंसिल होते हैं कॉपर के, उनमें भी नमी यानी कि ह्यूमिडिटी प्लस एयर में होने वाली ऑक्सीजन और मेटल, ये तीनों मिलकर
कॉपर मेटल ही है, तो ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, इसलिए उसके ऊपर थोड़े थोड़े से ग्रीन कलर के स्पॉट्स रह जाते हैं और अपन फिर उसको साफ करके करते हैं। मतलब जितने भी कॉपर होते हैं वो जितने भी कुछ मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास देखो 3 एग्जांपल देखे अपन ने, एक तो ज्वेलरीज का देख लिया, एक कॉपर वाले यूटेंसिल्स का देख लिया, एक अपन ने आयरन का देख लिया। तो वो सब इसी के पार्ट है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लेकिन अब वहां पे नमी भी आ गई, वाटर भी आ गया, तो वो रिएक्शन विद वाटर के साथ मिक्स हो गए। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन भी मिक्स हो गई और वहां पे वाटर भी मिक्स हो गया, लेकिन अपन उसको अलग अलग पढ़ रहे हैं तो अलग अलग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन रिएक्शन विद ऑक्सीजन नॉन मेटल के लिए बोले तो नॉन मेटल हो गया, जैसे हमारा हो गया कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। कार्बन प्लस O2 क्या बना लेगा, CO2, सबने सुना है। सल्फर प्लस O2 मिलकर क्या बना लेगा, SO2। चलो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। अपन ने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर कुछ मेटल हो गए, सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, उनके ऑक्साइड। सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड। बस यहाँ पर याद ये रखना था कि ये नॉर्मली मतलब इनको एयर में खुला छोड़ दें तो ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, कुछ भी हीट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। जबकि मैग्नीशियम को थोड़ी सी हीट देने की जरूरत है और वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलने लग जाता है। और Fe क्या होता है, मतलब आयरन, उसको काफी लंबे समय तक गर्म किया जाता है तब जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और इसका ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नॉन मेटल में कार्बन एंड सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब टोटली मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उनके ऑक्साइड्स। ओके, चलो अभी अपन ने पढ़ा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के लिए अपन ने रस्टिंग तो देख ही लिया कि रस्टिंग की भी नीड होती है, जैसे Fe, O2 एंड H2O। इसके लिए एक और देख सकते हो तुम, कॉपर है, कॉपर प्लस O2 प्लस H2O, ये भी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। या ये मैंने सिर्फ अभी रिएक्टेंट लिखा है, अपन को प्रोडक्ट तैयार करना है, तो प्रोडक्ट के लिए मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, तुम अगर कर सकते हो तो करो और मेरे को कमेंट में सेंड करो, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा वहां पर मैं इनको भी करके बताऊंगा और इससे भी थोड़ी थोड़ी हार्ड सी रिएक्शन अपन करेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं रिएक्शन विद वाटर जनरली। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मेटल होते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा सोडियम, सोडियम वाटर के साथ मिलकर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। दो याद कर लो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अपन 8th क्लास में तो इतना भी अपने नहीं आ रहा। तो सोडियम एंड वाटर मिलकर क्या बना लेते हैं, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल, तो 2NaOH एंड 2KOH, इसे कहते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो दो हो गए हमारे। इसमें रिएक्शन विद वाटर में अपन ने क्या क्या देखा कि नॉन मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर, जबकि मेटल में सोडियम एंड पोटेशियम के लिए अपन ने देख लिया कि ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो ये बना लेते हैं ऑक्साइड और ये बना रहे हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखेंगे अपन रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, मैं रफ कर, तो थर्ड है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। तो सबसे अच्छी बात, नॉन मेटल्स एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, तो यहाँ से अपन सीधा बच गए, कोई रिएक्शन यार नहीं करनी है नॉन मेटल के लिए। मेटल्स होते हैं कुछ, पहले तो बात करते हैं अपन एसिड्स। एसिड्स क्या होता है, तो एसिड्स नेचुरली भी होते हैं और लेबोरेटरी में इनको तैयार भी किया जाता है। तो अपन को ज्यादा एसिड्स के बारे में तो अभी नहीं पढ़ना है, इसका अलग से चैप्टर है, अपन वहां पर इसको पढ़ लेंगे। अभी अपन सिर्फ 2 एसिड की बात करेंगे, एक हो गया हमारा HCl और एक हो गया हमारा H2SO4। ठीक है, ये हमारा नेचुरली होता है, ये हमारा लेबोरेटरी में बनाया जाता है। आजकल इसको भी हम लेबोरेटरी में आसानी से बना सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर अपन यूज करने वाले हैं इनका डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है, जैसे हमारे घरों में शरबत आता है, शरबत गाढ़ा गाढ़ा आता है, उसे कहते हैं अपन कंसंट्रेट फॉर्म। कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अब जैसे शरबत है, शरबत कैसा आता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। अपन को 1 गिलास वाटर में 1 या 2 चम्मच अपन उस शरबत यानी रूह अफ़ज़ा की डाल ले तो एकदम मस्त हो जाता है पीने लायक।
तो वो हो गया हमने मतलब उस शरबत को वाटर में लाकर उसको डाइल्यूट बना दिया, मतलब कंसंट्रेट में वाटर मिक्स करके हम क्या बना देते हैं, डाइल्यूट। ओके, तो डाइल्यूट वर्ड समझना, डाइल्यूट होता क्या है। अब अपने पास कुछ मेटल हो गए, जैसे हो गया Mg हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इन मेटल के सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। याद करना कि कुछ मेटल होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, कौन से, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल के सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो जैसे अगर Mg के लिए मैं यूज करूं कौन सा, HCl ले लेते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड और ये हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस। ओके, एक रिएक्शन हो गई Zn के साथ, जिंक के साथ अपन H2SO4 ले लेते हैं, तो ये क्या बना लेता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। इसे कहते हैं अपन जिंक सल्फेट। ये होता है जिंक का एक सॉल्ट होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके, एक हो गया एल्यूमिनियम, दो बहुत है लेकिन तीसरी भी है तो मैं सिलेबस में तुम्हें करवा देता हूँ। इसमें क्या होता है, HCl, इसके आएंगे 6 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना लेते हैं, AlCl3 प्लस H2। अब यहाँ पे तुम देख लो कितने कम आ रहे हैं, कितने ज्यादा। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 थे तो आ गया 2, क्लोराइड कितने यहाँ पर 6 हो गए, बच गए 3H2, ये हो गई बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रिएक्शन थी, मैग्नीशियम HCl के साथ करके, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक सॉरी, हाँ, तो हमारे पास पहली रिएक्शन हो गई Mg प्लस 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोराइड ने क्या बना लिया, MgCl2 प्लस H2, इस पे जिंक सल्फेट और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो ये 3 रिएक्शन है, 3 में से कोई भी तुम 2 लर्न कर लो, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड भी हो गया हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। अब पढ़ेंगे अपन रिएक्शन विद बेस। सो गाइस, अब अपन देखेंगे रिएक्शन विद बेसेस, किसकी, मेटल है, नॉन मेटल की। तो देखो नॉन मेटल के लिए अभी अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनके साथ जो रिएक्शन होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे 11th एंड 12th क्लास में आएगी। तो अभी अपन सिर्फ मेटल के लिए देखेंगे और मेटल के लिए भी अपन को ज्यादा नहीं घुसना है, कुछ रिएक्शंस लर्न करनी है और एक कुछ स्टेटमेंट लर्न करना है। तो स्टेटमेंट पहले कैसा हो गया कि नॉर्मली जो मेटल होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक तो सॉल्ट बनाते हैं और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब पूछोगे बेस क्या होता है, तो एसिड एंड बेस का एक नया चैप्टर है, वो अपन देखेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। तो अभी अपन कुछ एग्जांपल्स लर्न कर लेते हैं कि जैसे हमारा सोप हो गया या मीठा सोडा, सर्फ, डिटर्जेंट जो होते हैं हमारे, वो सब क्या होते हैं, बेसेस होते हैं। ये स्वाद में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो अभी अपन देख लेते हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, बेस है। ठीक है, तो एक तो अपन ने देख लिया, एक मेटल ले लिया एल्यूमिनियम और एक बेस ले लिया NaOH। इसका अपन एक प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, तुम्हारी बुक में प्रैक्टिकल ही है इनका, कि इन्होंने क्या किया, हमारा जो एल्यूमिनियम है, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पीसेस लिए, उनको वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा अपन इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम डाला। तो एल्यूमिनियम डाल दिया, डालने के बाद उसको थोड़ी देर रिएक्ट होने दिया, फिर एक माचिस की जो तिल्ली होती है उसको जलाया और उसके पास लेकर गए, किसके पास, ट्यूब के पास। तो जैसे ही वो उसके में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो रिलीज होने के कारण जो तिल्ली जल रही है उसमें एक पॉप साउंड आएगा, पॉप पॉप। कभी सुना होगा तुमने, जैसे अपन पन्नी पॉलीथिन होती है उसको अपन जला देते हैं तो अजीब सी पॉप का एक साउंड आता है, तो वो साउंड आ रहा था। वो साउंड निकलने का मतलब क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस के कारण ही वो पॉप साउंड आ रहा था। तो यही बताया कि अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक तो सॉल्ट बना लेता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, ये क्या हो गया हमारा, सोडियम एल्यूमिनेट, इसे अपन कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, एक सॉल्ट होता है। ओके,
तो एक ही रिएक्शन है, प्रैक्टिकली अपन को याद करना है। प्रैक्टिकली मैंने क्या बताया कि अपन ने वाटर के सॉल्यूशन में क्या मिक्स किया, पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद अपन ने उसमें एक एल्यूमिनियम, थोड़ा सा एल्यूमिनियम का कुछ भी पत्ती सी डाल दी। डालने के बाद उसके अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद या तो अपन उसको नहीं हो रही है तो उसको अपन थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद उसमें से जब धुआं निकलेगा या फिर कोई गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस अपन को दिखाई नहीं देगी, इसको अपन ने पहचाना कैसे, माचिस की तिल्ली लेके जलती हुई, और जलती हुई जब लेके तो जो वो जल रहा था, जलते जलते उसमें पॉप साउंड आ रहा था। तो पॉप साउंड आने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर से कोई गैस निकल रही है, और वो गैस कौन सी, हमारी हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये था हमारा रिएक्शन विद बेसिस फॉर मेटल। नॉन मेटल के लिए अपन को नहीं पढ़नी है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स होती है। नाउ फिर आता है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसका अपन को अच्छे से पता चलेगा जब अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन में अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि जैसे एक तो हो गया हमारा ए बी कोई कंपाउंड है, यहाँ पर सी कोई कंपाउंड है, सी कोई अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सी ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सी है ना वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव होने के कारण क्या कर लेगा, ए को अपनी तरफ खींच लेगा और खींच के ए के साथ जुड़ जाएगा और बी को बाहर निकाल देगा। तो इसने यहाँ पे क्या किया, सी ने बी का रिप्लेसमेंट यानी उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके लिए, मेटल्स के लिए, कि जिंक और कॉपर सल्फेट, इन दोनों को, यहाँ पर देखो जिंक भी क्या है, मेटल, कॉपर भी क्या है, मेटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का। अब इसको और इसको क्या किया, एक ट्यूबली ट्यूब के अंदर डाल दिया। पहले से वाटर भरा हुआ था, वाटर के अंदर थोड़ा अपन ने जिंक के टुकड़े डाल दिए और उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया। और कॉपर सल्फेट डालने के बाद पहले तो अपन ने नोटिस किया जो जिंक होता है वो होता है सिल्वर व्हाइट कलर का, एंड कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का। जब उसमें रिएक्शन हुई, अंदर ट्यूब के अंदर रिएक्ट हुआ, तो रिएक्ट होके क्या हुआ, जिंक ने सल्फेट को अपनी तरफ खींच लिया, मतलब उन्होंने रिएक्ट करके वो आपस में अटैच हो गए, और उनका जो सॉल्यूशन आया वो कैसा था, कलरलेस। एंड जो अलग से कॉपर बच गया, कॉपर पहले कैसे कलर का आ रहा था इसके साथ, ब्लू कलर का, और अब आने लग गया वो रेड ब्राउन कलर का। तो यहाँ पर क्या हुआ, SO4 का डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंड जो कलर था, कलर भी चेंज हो गया। तो यही हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर भी अपन को प्रैक्टिकल लर्न करना है, बुक में इजीली मिल जाएगा, और एक रिएक्शन लिख देनी है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हुए किसकी, मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कुछ इनके यूजेस, मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस। तो मेटल एंड नॉन मेटल के अपन ने काफी सारे यूजेस जनरली अपन ने देख लिए हैं, जैसे कि मेटल काफी सारे हमारे ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आ गए, टूल्स बनाने के काम आ गए, इसका मेडिसिन में काफी यूज होता है, एंड इंटरनली हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो बॉडी है, इसमें भी काफी सारे मेटल और नॉन मेटल होते हैं। अगर नहीं होते तो उनका यूज किया जाता है, जैसे हमारे अगर हाथ टूट जाए तो अंदर एक स्टील की रॉड डलती है, तो वो भी क्या है, मेटल की होती है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, अपन को बुक से लर्न करना है, कोई भी 5 यूजेस अपन लर्न कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, एंड आया है तो प्लीज अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा।